दोस्तों पीएम किसान योजना रिलेटेड यदि आप लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं, पेपर को हर जगह ब्लॉक तहसील या फिर ऑनलाइन कर करके थक चुके हैं, ऑफिसर का चक्कर काट के भी आप थक चुके हैं, फिर भी यदि आपका लैंड सीडिंग अभी तक नहीं हुआ है, आपके पोर्टल पर लैंड सीडिंग अभी भी नो दिख रहा है, स्टेटस को चेक करते हैं तो आपको नो दिख रहा है, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। अब इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लैंड सीडिंग को यस बड़ी आसानी से करा पाएंगे। वो मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको लैंड सीडिंग को आसानी से यस कराना है। डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का प्रोसेस तो आप करते हैं, लेकिन प्रोसेस करने का तरीका को आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सही तरीका क्या होने वाली है। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पीएम किसान योजना रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देने वाला हूं। इस वीडियो के कहीं पर भी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, कहीं पर भी वो अपडेट आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको सुन के आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा कि मैं संडे को लाइव सेशन नहीं ला पाया। वजह यह था कि मैं घर पे नहीं था, किसी आवश्यक काम से मुझे बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं लाइव सेशन नहीं ले पाया। और वॉलंटरी सरेंडर से रिलेटेड जो लाइव सेशन होने वाली थी वो बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा दिन को होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लैंड सीडिंग यदि आप नहीं करा पाए अभी तक, आप पेपर को तहसील में, अंचल में, ब्लॉक में जमा कर करके थक चुके हैं, फिर भी आपका लैंड सीडिंग यस नहीं हुआ है, या फिर आप वेबसाइट में भी, पीजी पोर्टल में भी आप अप्लाई करके थक चुके हैं, फिर भी आपका काम नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं कि अब आपको लैंड सीडिंग को यस कैसे कराना है। तो दोस्तों लैंड सीडिंग को यस कराने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को पहले इकट्ठा करना है, और प्रोसेस कुछ अलग होने वाली है। इस बार प्रोसेस कुछ अलग होने वाली है, यानी कि आप पहले क्या करते थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको वीडियो में बताता था वो डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिंट आउट निकालते थे और ब्लॉक में, अंचल में, तहसील में, कहीं पर भी जहां पर पीएम किसान योजना से रिलेटेड वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है वहां पे आप जमा करते थे। लेकिन 20 दिन 25 दिन आप वेट करते थे, फिर भी आपका लैंड सीडिंग यस नहीं होता था। अब आपको क्या करना है, प्रोसेस को थोड़ा सा बदलना है। अब नए प्रोसेस के साथ आपको जाना है, प्रोसेस को अब नया करना है। क्या प्रोसेस को अब आपको आजमाना है और क्यों नहीं आपका काम होता है, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आपको दोबारा से वहीं पर जाना है, लेकिन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है मैं दोबारा से एक बार याद दिला दूं। फर्स्ट है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका जमीन का पर्चा, जो कि गेंजर पर्चा होना चाहिए, ऑनलाइन पर्चा भी इसमें लगा सकते हैं, और जमीन का करंट रसीद यानी कि 2023-24 का आपको रसीद उसके साथ लगाना है। पीएम किसान का स्टेटस, ये चौथा डॉक्यूमेंट्स हो गया पीएम किसान योजना का स्टेटस। ये 4 डॉक्यूमेंट्स को आपको पीएम किसान योजना का स्टेटस, आधार कार्ड, जमीन का पर्चा और रसीद, ये चारों डॉक्यूमेंट्स को एक साथ अटैच करके, और अब आपको क्या प्रोसेस करना है डिटेल से मैं बात करता हूं। यदि आप स्टेटस चेक अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप पीएम किसान योजना का लैंड सीडिंग से रिलेटेड पेपर को जमा कर दिए हैं, लेकिन आप ये कंफर्म नहीं हुए कि आपका स्टेटस अभी तक यस हुआ है या नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको स्टेटस चेक करना है। स्टेटस आपको प्रिंट आउट भी निकालना है यदि आपको अभी भी वहां पे नो दिख रहा है तो। इसके लिए क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, पीएम किसान लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट में क्लिक करेंगे, पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट में नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करके, जो कैप्चा नजर आ रहा है उसको फिल करके गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो ऊपर में आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, उसमें क्लिक करके आप बाकी डिटेल उससे मांगी जाएंगे, ओटीपी के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन नंबर को पता कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पता करके आप यहाँ पे डिटेल को फिल करके आपको यहाँ पे प्रोफाइल आपका दिख जाएगा, आपका लैंड सीडिंग स्टेटस यस है या नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको दिख जाएगा। यदि यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको 3 चीजें यस होना चाहिए, ये चीज आपको देखना है। फर्स्ट है आपका लैंड सीडिंग स्टेटस, यानी लैंड सीडिंग स्टेटस यदि आपका यस दिख रहा है तो ही आपको पीएम किसान योजना का पैसे मिलेंगे, नहीं दिख रहा है यस यानी कि नो दिख रहा है तो आपको इसको प्रिंट आउट निकालना है। लेकिन और 2 चीज को आप यहाँ पे देख लीजिए, केवाईसी स्टेटस आपका यस होना चाहिए और आपका आधार बैंक अकाउंट लिंक की स्टेटस आपका यस होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि लैंड सीडिंग को यस आपको 100% कैसे कराना है, तो इसको प्रिंट आउट निकालना है और इसके बाद अब आपको वहीं पे जाना है जहां पे आपने पीएम किसान योजना से रिलेटेड पेपर को एक बार जमा किया। यदि आप अभी तक जमा नहीं किए हैं तो कहीं कहीं पे ये रिक्वायरमेंट होती है कि कर्मचारी और सीआई से उसमें साइन कराना है, यानी कि जमीन से रिलेटेड जो भी पदाधिकारी हैं उनसे सिग्नेचर कराना है इन्हीं पेपर के ऊपर में, यानी कि वो वेरीफाई करेंगे कि ये आपका पेपर है, आप उस वंशावली के अंतर्गत आते हैं। अब चाहे तो अपने ग्राम के प्रधान से भी इसमें साइन करा सकते हैं, लेकिन काफी ब्लॉक में ये डायरेक्ट काम हो जाती है। इस पेपर को प्रिंट आउट निकाल के आप अंचल में जमा करते हैं। जमा करने के बाद जैसे कि आप झारखंड से है तो झारखंड में आपको सीओ के पास ये पेपर को जमा करना पड़ता है। सीओ का आईडी से लैंड सीडिंग को यस किया जाता है, तो उनके आईडी से उनका ऑपरेटर ये काम करते
करते हैं तो आपको उनसे मिलना है, जाके आपको डायरेक्ट सीईओ साहब से या फिर उनका ऑपरेटर से मिलना है, जाके पेपर को जमा करना है एंड वहां पे आपको बताना है कि आपने एक बार दो बार पेपर को पहले से जमा कर दिया है या फिर आप फर्स्ट बार जमा कर रहे हैं, तो आपको वहां पे ये बताना है कि मेरा काम हो जाना चाहिए। हर एक जगह पे चाय पानी वाला तो बात चल ही जाता है, तो वैसा कुछ यदि वहां पे होता है तो आपको वो भी यूज कर लेना है ताकि आपका काम हो जाए। या फिर यदि आप दूसरा तरीका आजमा सकते हैं कि नहीं मेरा काम तो होना ही चाहिए, यदि आप हमारा काम नहीं करेंगे तो इसका शिकायत भी मैं कर दूंगा। तो इस तरह से आप जिस तरह से भी अपना काम को निकलवा सकते हैं वो तरीका आपको यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने पेपर को जमा कर दिया अंचल में जाके और आपका पेपर जमा होने के बाद आप आराम कर रहे हैं कि नहीं आपका काम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा करने से काम होने की 100% गारंटी नहीं होती है। आपको प्रयास करना होगा। यदि आप झारखंड के अलावा किसी और स्टेट से हैं, बिहार से हैं या फिर कोई भी और स्टेट से हैं, तो वहां पे आपको तहसील में जमा करना होगा पेपर को, या फिर आपको ब्लॉक में, अंचल में, तहसील में कहीं पर भी आपको ये पता लगा लेना है कि पीएम किसान से रिलेटेड वेबसाइट को कहां पे ऑपरेट किया जाता है, कहां पे लैंड सीडिंग को यस किया जाता है, वहां पे ये पेपर को जमा करना है एंड वहां पे जो प्रोसेस होती है ये पता करना है कि वहां पे किसी पदाधिकारी का उस पेपर में तो साइन नहीं कराना है। यदि ऐसा कुछ वहां पे कंपलसरी किया गया है तो वो साइन भी आपको उसी पेपर में करा के आपको जमा करना है। जमा करने के बाद आपका काम हो जाएगा। और यदि आप ट्री को यूज नहीं करते हैं तो आपका काम शायद 100% नहीं होगा। तो वैसे स्थिति में आपको प्रयास करना होगा कि 100% आप कैसे काम वहां पे करा सकते हैं, ये वहां का माहौल से आपको पता चल जाएगा। अधिकतर ये देखा गया है कि आप पेपर को जमा करते हैं, 20 दिन तक आप वेट भी करते हैं, फिर भी आपका लैंड सीडिंग यस नहीं होता है। रीजन इसका यही है, मैं आपको शुरू में ही बताया गया था कि रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो रीजन इसका यही है कि वहां का जो अधिकारी है वो आपके पेपर को पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में आपके जमीन को अपलोड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका लैंड सीडिंग वहां पे यस नहीं दिखता है। यदि वो आपके पेपर को अपलोड कर देते हैं तो 10 दिन के अंदर ही आपका अप्रूवल हो जाएगी और आपका वहां पे लैंड सीडिंग स्टेटस यस दिखने लगेगा। तो ये यदि आपका पेपर वहां पे जमा करने के बाद भी यदि आपका यस नहीं दिख रहा है, नो दिख रहा है, तो ये 100% वहां के अधिकारी का लापरवाही है। उनके लापरवाही की वजह से आपका काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह समझना होगा कि वहां पे कैसे काम करा सकते हैं, आपको कौन सा प्रयास करना पड़ेगा। यदि फिर भी आप ये करने के बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है तो आपको उस संबंधित पदाधिकारी के ऊपर में पीजी पोर्टल पे कंप्लेन करना है। उन अधिकारी के नाम के साथ आपको कंप्लेन करना है ताकि उनको ये पता चल सके कि आप क्या क्या कर सकते हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि पीजी पोर्टल में डायरेक्ट कंप्लेन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में 100% काम होने की गारंटी नहीं होती है। कारण ये है कि पीजी पोर्टल में कंप्लेन करने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ऑफिसर के ऊपर में कंप्लेन कर रहे हैं कि वो काम आपका नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंप्लेन करने से पहले आपको जो पेपर जमा करने का काम होता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आप सभी पेपर को तहसील में, अंचल में, जहां पर भी पेपर को जमा किया जाता है वहां पे आपको जमा करना होगा। उसके बाद संबंधित अधिकारी यदि आपका काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कंप्लेन का सहारा लेना होगा पीजी पोर्टल के माध्यम से। पीजी पोर्टल में कंप्लेन कैसे करना है, इस रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन पे दिख रहा है, उस वीडियो को कंप्लीट देखिए और आप अपने तरीके से बना के उस अधिकारी के ऊपर कंप्लेन अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसके बाद उन पे कार्रवाई होगी और आपका काम 100% किया जाएगा। कि पीएम किसान योजना से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको देना, वो अपडेट ये है कि नेक्स्ट मंथ, अगले महीने यानी कि अक्टूबर में ही फर्स्ट वीक में पीएम किसान योजना का 50 इंस्टॉलमेंट की पैसे जारी करने जा रही है। आपको अगले महीने का फर्स्ट सप्ताह में पीएम किसान योजना का 50 इंस्टॉलमेंट की पैसे मिल सकती है। तो दोस्तों ये था आपके लिए गुड न्यूज। ये गुड न्यूज सुन के आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।